This isn't just a classroom, it's a window to the world, where videos and visuals teach me more than words ever could. Sinkhania Educational Institute, cultivating knowledge. यूपी में गर्मी बढ़ने के साथ ही बिजली संकट की आशंका भी गहराने लगी है। तापमान में लगातार बढ़ोतरी के कारण बिजली की मांग तेजी से बढ़ रही है, जबकि कई इलाकों में बार बार हो रही बिजली कटौती से आम जनता को परेशानी झेलनी पड़ रही है। दिन में तेज धूप और रात में बढ़ती उमस के बीच बिना बिजली के रहना लोगों के लिए मुश्किल हो गया है। खासकर ग्रामीण और कस्बाई क्षेत्रों में बिजली आपूर्ति बाधित होने से पेयजल, बच्चों की पढ़ाई और छोटे कारोबार भी प्रभावित हो रहे हैं। ऐसे में लोग बिजली विभाग से सुचारू और निर्बाध बिजली आपूर्ति सुनिश्चित करने की मांग कर रहे हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं आई इंडिया और आपके साथ मैं हूं प्रियांशु मिश्रा। मार्च के पहले सप्ताह में ही उत्तर प्रदेश में बिजली की मांग 19,000 मेगावाट के पार पहुंच गई है। ऊर्जा विभाग के मुताबिक 3 मार्च को प्रदेश में बिजली की अधिकतम मांग 19,830 मेगावाट तक दर्ज की गई, जबकि बिजली विभाग उस समय केवल 17,211 मेगावाट ही आपूर्ति कर पाया, यानी करीब 2,500 मेगावाट की कमी के कारण कई क्षेत्रों में बिजली कटौती करनी पड़ी। आने वाले महीनों में स्थिति और भी चुनौतीपूर्ण हो सकती है। अनुमान है कि मई जून की भीषण गर्मी में प्रदेश में बिजली की मांग 33,000 मेगावाट तक पहुंच सकती है। ऐसे में सवाल उठ रहा है कि क्या मौजूदा व्यवस्था इतनी बड़ी मांग को संभाल पाएगी या फिर लोगों को गर्मी के मौसम में बिजली संकट का सामना करना पड़ेगा। ऊर्जा मंत्री ए.के. शर्मा के मुताबिक उत्तर प्रदेश में बिजली की उपलब्धता 31,000 मेगावाट से अधिक है। उन्होंने विधानसभा के बजट सत्र के दौरान बताया कि राज्य स्वामित्व वाली बिजली उत्पादन कंपनियों की क्षमता 18,136 मेगावाट है। इसके अलावा निजी कंपनियों के साथ हुए अनुबंध के तहत 8,814 मेगावाट बिजली मिलती है। वहीं केंद्रीय स्रोतों और एनटीपीसी से लगभग 7,621 मेगावाट बिजली प्राप्त होती है। प्रदेश में सौर ऊर्जा की क्षमता भी बढ़कर करीब 2,815 मेगावाट तक पहुंच चुकी है। हालांकि इसका उत्पादन मौसम और दिन के समय पर निर्भर करता है। इसके बावजूद जमीन पर बिजली आपूर्ति की स्थिति कई जगह संतोषजनक नहीं है। उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत उपभोक्ता परिषद के अध्यक्ष अवधेश वर्मा का कहना है कि जब प्रदेश में बिजली उपलब्ध होने का दावा किया जा रहा है तो फिर कटौती क्यों हो रही है। उनका कहना है कि कंज्यूमर राइट रूल 2020 लागू होने के बावजूद उत्तर प्रदेश में अब भी रोस्टर के आधार पर बिजली आपूर्ति नहीं की जाती है, जबकि देश के कई राज्यों में उपभोक्ताओं को 24 घंटे बिजली मिल रही है। ग्रामीण क्षेत्रों में अब भी करीब 18 घंटे का रोस्टर लागू है। विशेषज्ञों का मानना है कि समस्या सिर्फ बिजली उत्पादन की नहीं बल्कि ट्रांसमिशन और वितरण व्यवस्था की भी है। कई जगह पुराने ट्रांसफार्मर और जर्जर तारों के कारण ओवरलोड की समस्या पैदा हो जाती है। यूपी विद्युत संघर्ष समिति के संयोजक शैलेंद्र दुबे का कहना है कि ग्रामीण क्षेत्रों में कमजोर लाइनें और पुराने ट्रांसफार्मर गर्मी में अक्सर फेल हो जाते हैं, जिससे बिजली आपूर्ति बाधित होती है। वहीं यूपी पावर कॉर्पोरेशन के चेयरमैन आशीष गोयल का कहना है कि गर्मियों की बढ़ती मांग को देखते हुए विभाग ने पहले से तैयारी शुरू कर दी है। उन्होंने बताया कि उत्तर प्रदेश ने मध्य प्रदेश, त्रिपुरा, छत्तीसगढ़ और राजस्थान के साथ करीब 5,500 मेगावाट बिजली की बैंकिंग की है, ताकि गर्मियों में जरूरत पड़ने पर यह बिजली वापस ली जा सके। इसके अलावा शॉर्ट टर्म अनुबंध और ओपन मार्केट से भी बिजली खरीदने की व्यवस्था की जा रही है। स्पष्ट है कि उत्तर प्रदेश में बिजली की मांग तेजी से बढ़ रही है, लेकिन उत्पादन, ट्रांसमिशन और वितरण व्यवस्था को मजबूत करना भी उतना ही जरूरी है। यदि समय रहते इन चुनौतियों का समाधान नहीं किया गया तो आने वाले महीनों में उत्तर प्रदेश के लोगों को बिजली कटौती की मार झेलनी पड़ सकती है। खबर आपकी, नजर हमारी। देखते रहिए आई इंडिया।